स्वॉर्ड मास्टर एपिसोड 3। वीडियो के स्टार्टिंग में हम शायू और सीचन को देखते हैं जो फुचिन टाउन में घर खरीदने आए रहते, पर उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता, जिस वजह से उनका नौकर उन्हें घर नहीं दे रहा होता है। वो उस घर का नौकर कह रहा होता है कि इतने कम पैसे में तुम्हें ये घर नहीं मिल सकता, इसके लिए तुम यहाँ से चले जाओ। शायू सीचन को कहती है कि हम लोग किसी और जगह ट्राई करते हैं। कुछ दूर आगे जाने पे शायू और सीचन को एक लेडी मिलती है और वो कहती है कि क्या आप लोग घर खरीदना चाहते हो, जिस पर सीचन कहता है कि हाँ, हम दोनों जन घर खरीदना चाहते हैं जिससे हम फुचिन टाउन में रह सके, पर हमारे पास उतना पैसा नहीं है जिससे हम घर खरीद सके। जिस पर वो औरत कहती है कि आप यहीं पे रुकिए, मैं आपके लिए घर बंदोबस्त करती हूँ। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये लेडी का नाम मिस लियू है। मिस लियू उसी घर में जाती है जहाँ से शायू और सीचन को बाहर भगाया था। वहाँ पे जाके मिस लियू कहती है कि यहाँ का मैनेजर कौन है। वहाँ पे एक खड़ा हुआ आदमी कहता है कि तुम हो कौन और यहाँ पे तुम आई क्यों हो। पर दूसरा आदमी कहता है कि तुम साइड में हो जाओ, मुझे बात करने दो इस लेडी से। और फिर वो पूछता है कि आपको क्या काम है। मिस लियू कहती है कि ये क्या ली रेसिडेंस का घर है। वो आदमी कहता है कि हाँ, ये ली रेसिडेंस का घर है। मिस लियू कहती है कि आज से ये जगह मेरा हुआ। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि मिस लियू, आप कहने से पहले सोचा करिए, वरना बाद में पछताओगे आप। फिर मिस लियू कहती है देखती हूँ मैं किस तरह पछताऊंगी। वो आदमी अपने नौकरों को ऑर्डर देता है कि इसको यहाँ से बाहर भगा दो। जब उसके नौकर मिस लियू को पकड़ने जाते हैं तो मिस लियू अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उन चारों को ऊपर कर देती है। हवा में उड़ाने के बाद उन चारों को गायब कर देती है, जिससे वो चारों जन मर जाते हैं वहीं पे। इस तरह उनके नौकर को मरते हुए देखकर वो आदमी कहता है कि ये कौन सा ब्लैक मैजिक है। फिर मिस लियू उस आदमी को भी पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मेरे गुलाम बन जाओ और इस पील को खा लो, वरना तुम यहीं पे खत्म हो जाओ। फिर वो आदमी उस पील को खा लेता है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा ब्लैक एनर्जी निकलने लगती है। फिर वो आदमी मिस लियू को कहता है कि मास्टर, आपका नौकर आपकी सेवा में हाजिर है। सीन शिफ्ट होकर हमें शाओलिंग और स्वॉर्ड स्पिरिट को दिखाया जाता है, जहाँ पे स्वॉर्ड स्पिरिट शाओलिंग को कह रहा होता है कि कल की रात बहुत अच्छी रात थी तेरे लिए, पर तूने उस रात को बर्बाद कर दिया। अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं उस रात को कभी बर्बाद नहीं करता। और बहुत सारी बातें बोल रहा होता है, जिस पर शाओलिंग कहता है मेरी वेडिंग नाइट किस तरह मुझे बितानी चाहिए था ये तुझे बताने की कोई जरूरत नहीं। फिर स्वॉर्ड स्पिरिट उसको और भी बहुत सारी बातें बोलने लगता है कि तुम इतने महान हो और तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो जाओगे कि तुम उस लड़की को एक चुटकी बजा के अपने चारों पे नचा सकते हो। जिसको सुनकर शाओलिंग गुस्सा हो जाता है और उस स्वॉर्ड को जोर से दबाने लगता है। उस स्वॉर्ड स्पिरिट को भी दर्द होने लगता है। शाओलिंग भी वहां से आगे चले जाता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद शाओलिंग और स्वॉर्ड स्पिरिट को एक स्पिरिट एरा दिखता है, जिसके अंदर एक स्पिरिट बीस्ट रहता है। स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है कि ये तो स्पिरिट एरा है जिसके अंदर एक स्पिरिट बीस्ट है। स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है कि इस स्पिरिट एरा को जल्द से जल्द ऑब्जर्व कर लो, जिससे मेरी ताकत बढ़ जाएगी और मैं तुम्हें वो मैजिक स्वॉर्ड के बारे में बताऊंगा कि वो मैजिक स्वॉर्ड है कहाँ पे। पर शाओलिंग का कहना रहता है कि ये जिंग फैमिली का स्पिरिट बीस्ट है और हम इसे ले नहीं सकते, और मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं जिससे मैं स्पिरिट बीस्ट को ऑब्जर्व कर सकूं, इसके लिए तू टेंशन मत ले। शाओलिंग की बातें सुनकर स्वॉर्ड स्पिरिट अपने आप से कहता है कि तू रुक ना, जब मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा ना, तब तेरी बॉडी को मैं ऑब्जर्व कर लूंगा, तेरी बॉडी मेरी हो जाएगी। अभी शाओलिंग कहता है कि तू अपने में क्या बोल रहा है, जिस पर स्वॉर्ड स्पिरिट कहता है कि मैं भगवान से दुआ कर रहा हूँ कि कब तू ज्यादा ताकतवर और महान बन जाए। को सुनकर शाओलिंग कहता है कि बकवास कहीं का। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। फिर हमें शायू, शाओचिन और मिस लियू को दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस लियू शायू को कह रही होती है कि ये घर तुम्हारा हो गया अब से। पर शायू उनकी मदद करने के लिए मिस लियू को थैंक यू कहती है। मिस लियू कहती कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये घर उतनी अच्छी नहीं है, पर घर को तुम अच्छी तरह से साफ कर लोगी तो ये घर बहुत अच्छा दिखेगा। शायू कहती है कि इस घर को मैं अच्छी तरह से साफ कर लूंगी, कहकर वो वहां पर साफ करने के लिए चली जाती है। फिर मिस लियू शाओचिन के पास आके कहती है कि कुछ समय तुम मेरे साथ बिताओगे, मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा घर खरीद के दूंगी, तुम और तुम्हारी बीवी इधर बहुत अच्छी तरह से रह सकते हो। पर शाओचिन उनसे दूर होके बोलता है कि कोई जरूरत नहीं है और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं है कोई नया घर खरीद सकूं, और इसी घर में मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये कहकर वहां से वो चले जाता है। शाओचिन के जाने के बाद मिस लियू अपने आप से कहती है कि लड़के के अंदर बहुत अच्छी स्पिरिचुअल एनर्जी है, मुझे यहाँ पे मजे करने से पहले फुचिन टाउन को कंट्रोल में करना है, जिंग फैमिली के सन इन लॉ से भी तो मिलना है मुझे। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ हमें जिंग फैमिली का मेन हॉल दिखाया जाता है, जहाँ पे यूनजिंग के अंकल यूनजिंग को कह रहे होते कि एक आदमी जो जिंग फैमिली में शादी करने वाला था के लिए तुम सैन से लड़ने के लिए भी तैयार हो गई थी। सैन फैमिली गुस्सा हो जाए
जाएगी तो तुम उसके गुस्से को झेलने के लिए तैयार हो क्या? जिस पर युनजिंग कहती है कि सैन फैमिली हमारे फैमिली को हड़पना चाहता है। ये बात तो आपको भी पता है और आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या? ये सुनकर युनजिंग के अंकल कहते तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात कहने की? फिर युनजिंग के डैड उन दोनों को शांत कराते और कहते कि जो हुआ होने से भूल जाओ और आगे की सोचो, और अभी हमें सैन फैमिली को और गुस्सा नहीं दिलाना है, इससे हमारी फैमिली को कुछ नुकसान ना होए। फिर युनजिंग को भी कहते कि तुम शाओलिंग को कह देना कि मिस्टर सैन से फिर से झगड़ा ना करे। जिस पर युनजिंग ठीक है कहकर वहां से चली जाती है। युनजिंग बाहर जाने के बाद वहां पे उसकी छोटी बहन मिलती है जिसका नाम युनजी होता है। युनशाओ युनजिंग को कहती है कि क्या अंकल ने आपको फिर से डांटा क्या? युनजिंग कहती है कि अंकल हमारे फैमिली के भले के लिए ही बोल रहे थे। फिर युनशाओ कहती है कि ये सारी गलती हमारे ग्रैंडफादर की है। अगर आपकी शादी किसी ज्यादा ताकतवर इंसान से कराई होती आज आपको इतने सारे प्रॉब्लम झेलने नहीं पड़ते। ये सुनकर युनजी कहती कि हमें कभी भी किसी इंसान को उसके ताकत और पैसे से नहीं देखना चाहिए। हमें कभी भी किसी इंसान को देखना चाहिए कि वो इंसान किस तरह दूसरे इंसान को बिहेव कर रहा है। युनजी कहती हाँ ठीक है मुझे पता चल गया। फिर उसके बाद कहती है कि मुझे पता चल गया कि आपकी मदद मैं कैसे करूंगी, और वो वहां से चली जाती। तभी वहां पे नौकर आता है और युनजिंग को कहता है कि आपको अभी अकाउंट हाउस में बुलाया गया है। युनजिंग कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ, और यहीं पे सीन कट हो जाता है। दूसरी तरफ हमें शायू को दिखाया जाता है जो फुचेन टाउन के मार्केट में आई रहती है। तभी वहां पे मिस्टर सैन आ जाता है और शायू के साथ फ्लर्ट करने लगता है और कहता है कि वहां पे तुम अकेले क्या कर रही हो? जिस पर शायू कहती कि मेरा हस्बैंड बाजू वाले शॉप में अपने वेपन्स बेचने गया है, कुछ देर में यहाँ पे आ जाएगा। जिसको सुनकर मिस्टर सैन कहता है कि वो कितना बेवकूफ है जो तुझे अकेले छोड़ के गया। अगर मैं रहता तो तुझे मैं कभी नहीं छोड़ के जाता। कहकर शायू को छूने जाता है तो शायू उसको पीछे कर देती है। उसको देखकर मिस्टर सैन का एक सैनिक शायू के पास जाके कहता है कि तू कितनी अच्छी है कि भी जो मिस्टर सैन तुझे पसंद कर रहा है और ये तेरी गर्व की बात है। फिर से मिस्टर सैन उसके उठने जाता है पर उसके हाथ को फिर से पीछे कर देती है, जिसको देखकर सैन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तू बहुत अच्छी है। तभी वहां पे साउचेन आ जाता है और उसके एक सैनिक को पीछे धकेल देता है। शायू के सामने खड़े होके कहता है मिस्टर सैन को कि तुम दिन दहाड़े मेरी पत्नी को कैसे छेड़ सकते हो? जिस पर मिस्टर सैन के सारे सैनिक शायू चैन से लड़ने लगते और शायू चैन उन सब सैनिकों को आराम से पीछे धकेल दे रहा था, पर मिस्टर सैन पर्पल क्लाउड पावर से उसको पीछे धकेल देता है, जिससे साउचेन घायल हो जाता है थोड़ा सा। साउचेन कहता है कि एक अकेले आदमी को मारने के लिए तुम सब पूरे ग्रुप आए हो मुझसे लड़ने के लिए। मिस्टर सैन साउचेन को कहता है कि तेरी हिम्मत कैसी हुई सैन फैमिली को गुस्सा दिलाने का? अगर तू आज अपनी जान बचाना चाहता है तो इस लड़की को यहीं पे छोड़ के चले जा। जिस पर साउचेन कहता है कि मैं मरने से डरता नहीं हूँ और मैं आज तुझे खत्म करके रहूंगा। यहाँ पे कोई लॉ नहीं है क्या फुचेन टाउन में? साउचेन कहता है। तभी मिस्टर सैन कहता है कि यहाँ का लॉ मैं ही हूँ। तभी वहाँ पे शाओलिंग आ जाता है और मिस्टर सैन को कहता है कि तेरा सरनेम लॉ है क्या? तेरे नए फादर का सरनेम लॉ है जो तू अपने आप को लॉ कह रहा है? शाओलिंग को देखकर मिस्टर सैन कहता है कि उस दिन तो तू बच गया था पर आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, और युनजिंग भी तेरे को बचाने के लिए नहीं है, इसलिए आज मैं तुझे सबक सिखा के रहूंगा। देखता हूँ तुझे आज कौन बचाएगा। और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म होता है।